Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in last video we were discussing preposition, and regarding the preposition I told you everything. How many types of preposition? There are 4 types of preposition. 4 मैंने आपको prepositions बताए थे. अब उन्हीं को हम लोग यूज करते हैं. आइए मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि लास्ट हम लोग जो वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उसका नाम preposition था, और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि prepositions क्या होती हैं, किस तरह से हमें इसको बताया जाता है, कौन कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं. तो मैंने आपको बताया था. तो चलिए थोड़ा सा मैं रिवीजन भी कर देता हूँ इसका कि भाई प्रीपोजिशन क्या है. तो एक तो मैंने डेफिनेशन इसकी यहाँ पर आपको बताई थी कि प्रीपोजिशंस होता क्या है, किस तरह से यूज होता है. ठीक है. 4 मैंने इसके क्या बताए थे, आपको टाइप बताए थे कि 4 क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं. ठीक है. एक सिंपल मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रीपोजिशन आपका हुआ करता है, कंपाउंड होता है, फ्रेज होता है, कौन सा होता है आपका पार्टिसिपल होता है. ये 4 क्या थे, मैंने इसके टाइप्स आपको डिस्कस किए थे. ठीक. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिंपल में कौन कौन से होते हैं. एक सिंगल वर्ड से हम लोग क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं. तो सिंगल वर्ड जो यूज होता है वो किस में काम आता है, सिंपल में काम आता है. कंपाउंड क्या बताया था कि 2 प्रीपोजिशन जो थी उनका कॉम्बिनेशन जो हुआ करता है वो किस में काम आता है, कंपाउंड में काम आता है. ठीक है. उसके बाद आपको फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में बताया था कि मेन वर्ब और एक आपका कौन, प्रीपोजिशन. तो मेन वर्ब और प्रीपोजिशन इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ करता है ये कौन कहलाता है, आपका फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है. फिर आपको मैंने बताया था कि एक आपका हुआ करता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. तो पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्या होते हैं. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है कि इतना तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि भाई ये प्रीपोजिशंस हुआ करते हैं. अब हमें क्या करना है, इनका यूज बढ़ाना है. जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपसे पूछ रहा था कि भाई जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, क्या इनकी कुछ हिंदी की सेंस होती है या फिर ये खुद अपनी सेंस को लेकर आते हैं तब जाके हम यूज करते हैं. अब हिंदी के सेंस के हिसाब से बात करें तो अधिकतर स्टूडेंट का कहना ये रहता है कि सर ये तो हिंदी की सेंस के हिसाब से क्या होती हैं, काम आती हैं. तो हिंदी की सेंस के अगर वो काम आती हैं तो वो क्या हर जगह पर एप्लीकेबल हो पाएगी. देखिए काफी जगह पर क्या होता है कि हिंदी की जो वर्ड हुआ करता है हम उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को लगा लेते हैं, लेकिन वो हर जगह पर हिंदी की सेंस को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको काम में लेकर नहीं आते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुद क्या होना चाहिए, इन प्रीपोजिशन का यूज करना आना चाहिए. तो हमें बस क्या करना है, यूजेस ही पढ़ना है. अब यूजेस कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन का यूज करना बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से यूज करते हैं. कुछ नॉर्मल है वो आपको याद ही होंगी, पता ही रहता है कि हम कैसे यूज करते हैं, लेकिन जहां पर कुछ कंफ्यूजन रहता है ना, तो मैं उन्हीं को डिस्कस करता हूँ. ठीक है. और उनको डिस्कस करने के बाद में जो मेन होंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग. उसके बाद मैंने आपको कल बताया भी था कि हम कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को भी यूज करना सीखेंगे. फिक्स का मतलब हुआ कि जो आपका वर्ब हुआ करता है, जो भी आपका क्या हो दे रखा होगा, आपके पास वर्ब दे रखा होगा, हम इस वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं. तो ये जो कंडीशन आपकी बन जाती है ये क्या कहलाती है, आपकी ये फिक्स प्रीपोजिशन कहलाती है. तो एक हमें क्या करना है, इसका हमें यूज करना है. ठीक है. तो एक ये डिस्कस करेंगे और एक आपको क्या होगा, कुछ वर्ड है जो उनका हम यूज कर लेते हैं. तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो प्रीपोजिशन आपकी आती हैं वो कौन कौन सी हैं. इनमें एक सबसे पहले लेकर आते हैं, एक आपका बिसाइड आता है और दूसरा किसको लेकर आता है, बिसाइड्स को. तो इसमें एक प्रीपोजिशन है बच्चों बिसाइड और दूसरा किसको लेकर आया, वो बिसाइड्स को. अब एक आपका बिसाइड हुआ और दूसरा क्या आपका बिसाइड्स है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा डाउट में रहते हैं. इसमें बिसाइड है, इसमें एस को लेकर आ रहा है. तो बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ एक एस का ही डिफरेंस है, लेकिन इसके यूजेस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है. ठीक है. अब यूजेस जो इसका होगा वो किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है. तो देखिए बिसाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिसाइड का मतलब जो हुआ करता है क्या, बाय द साइड. बाय द साइड का मतलब क्या हुआ कि अगर एक नाउन किसी दूसरे नाउन के बराबर में है, एक नाउन किसी दूसरे नाउन के क्या है, बराबर में है. बराबर का मतलब क्या हुआ, चाहे वो लेफ्ट वाला बराबर हो, ठीक है, या फिर वो राइट वाला बराबर हो. तो चाहे वो लेफ्ट वाला बराबर, लेफ्ट में हमारे कोई चीज बराबर में है या राइट में कोई चीज बराबर में है, तो बराबर की जो सेंस आपकी होती है वो किसको लेकर आता है, वो आपका बिसाइड को लेकर आता है. तो बिसाइड का मतलब क्या हुआ, बाय द साइड को इंडिकेट करना. बाय द साइड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज हमारे, मान ली कोई एक नाउन है और एक नाउन के बराबर में कोई दूसरा नाउन भी रखा हुआ है. ठीक है. बराबर से मतलब क्या हुआ कि वो लेफ्ट में रखा हुआ है या फिर वो किस में रखा हुआ है, राइट में रखा हुआ है. तो लेफ्ट में या राइट में अगर कोई चीज रखी है और उसी चीज को हम इंडिकेट करते हैं तो किसको लेकर आएगा, फिर आपका वो बिसाइड को लेकर आता है. जैसे सेंटेंस एक मैंने लिखा हुआ है
कि राम इज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, जो राम है वो अपने फ्रेंड के बराबर में बैठा है। देखिए अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है, मतलब क्या हुआ, बराबर में बैठा है। तो बराबर से मतलब क्या हुआ, वो लेफ्ट में भी हो सकता है और वो कहां हो सकता है, आपका राइट में भी हो सकता है। तो बराबर वाली जो सेंस आपकी आती है वो किसको लेकर आएगी, आपकी वो बिसाइड को लेकर आता है। तो बिसाइड का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट और राइट बराबर की चीज को बताने के लिए क्या लगाते हैं, बिसाइड का यूज कर लेते हैं। तो बिसाइड का मतलब क्या हुआ, बाय द साइड को इंडिकेट करना, ठीक है। दूसरा आपका लिखा हुआ बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू। अब जरा समझिएगा ध्यान से जरा, इन एडिशन टू किस सेंस में आता है आपका, इन एडिशन टू का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास पहले से कोई एक चीज है जो नाउन है और इसके साथ में मैं एक चीज को और ऐड कर देता हूं, तो जब एडिशन की सेंस को लेकर आएगा तो वो किसको लेकर आएगा, तब वो आपका बिसाइड्स को लेकर आता है। तो बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, इन एडिशन टू की सेंस को डिनोट करना। एडिशन का मतलब क्या हुआ कि एक चीज मेरे पास पहले से है और उसके अलावा मेरे पास कोई चीज और भी है, और बराबर अगर एक और चीज मेरे पास में है उसके अलावा, तो किसको लेकर आएगा, वो आपका बिसाइड्स को लेकर आता है। जैसे सेंटेंस एक लिखा हुआ है कि बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश आई टीच मैथ्स, मतलब बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश के अलावा मैं मैथ भी पढ़ाता हूं। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, इसके साथ में मैं क्या करता हूं, मैथ्स को भी पढ़ा रहा हूं आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर एक चीज है उसके साथ में मैंने क्या कर दिया, एक चीज को और ऐड कर दिया, तो एडिशन की जो सेंस आपकी आई वो किसको लेकर आया, वो आपका बिसाइड्स को लेकर आता है। तो बिसाइड्स की बात की जा रही है, तो बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ हमारा, इन एडिशन टू की सेंस को इंडिकेट करना कि एक नाउन के साथ में कोई दूसरे नाउन हमारे पास में एक चीज दे रखी है और एक और चीज अगर लिखा हुआ है तो किसको लेकर आया, वो आपका बिसाइड्स को लेकर आता है। तो चलिए समझ में आ रहा होगा आई थिंक। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए एक सेंटेंस और लिखा हुआ है कि बिसाइड्स माय रिलेटिव्स, बिसाइड्स माय रिलेटिव्स आई इनवाइट माय फ्रेंड्स आल्सो। मतलब क्या हुआ, मैं अपने रिलेटिव के अलावा अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करता हूं। तो मतलब क्या हुआ, रिलेटिव को तो मैं इनवाइट कर ही रहा हूं, इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, फ्रेंड को भी इनवाइट कर रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव के साथ साथ मैं फ्रेंड को भी इनवाइट कर रहा हूं, तो दोनों को क्या हो रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है। जब दोनों को इनविटेशन दिया जा रहा है, दोनों को इनवाइट कर रहे हैं, तो हम वहां पर जो प्रीपोजिशन लेकर आ गया, इसको लेकर आ गया, वो आपका बिसाइड्स को लेकर आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू की सेंस को डिनोट करना है। बात समझ में आया। तो बिसाइड बाय द साइड के लिए आपका यूज किया गया, ठीक है, और बिसाइड्स किसके लिए यूज किया गया, इन एडिशन टू की सेंस को यूज करने में काम आ गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज जरा समझना, ये जो बिसाइड आपका यूज किया हुआ है, अब इस बिसाइड की जगह पर हम एक वर्ड और ऐड करते हैं, इसका नाम क्या होता है, आपका बाय होता है। जैसे हम बिसाइड यूज करते हैं उसी सेंस को बताने में क्या आता है, आपका बाय भी आता है, क्योंकि बिसाइड का सेंस और बाय का सेंस दोनों एक जैसे होते हैं। वैसे हम बाय का सेंस जो निकाल कर लेकर आते हैं वो द्वारा की सेंस को लेकर आने में काम आता है। भाई द्वारा तो ठीक है, होता ही है, बट इसके अलावा हम बिसाइड का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, वो बाय वाली सेंस को बताने में भी काम आता है। भाई बाय का मतलब क्या हुआ, किस सेंस में यूज किया गया, यानी कि अगर मैं चाहूं इस सेंटेंस के अंदर, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ कि राम इज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर बिसाइड को यहां से हटा सकता हूं और बिसाइड को यहां से हटाने के बाद में मैं क्या लगा दूं, यहाँ पर बाय का भी यूज कर सकता हूं। तो सेंटेंस आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा कि राम इज सिटिंग बाय हिज फ्रेंड। अब इसका मतलब ये नहीं कि राम अपने फ्रेंड के द्वारा बैठा है, भाई द्वारा का मतलब नहीं, यहाँ पर द्वारा का मतलब तो अलग सेंस को लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पर जो बाय का यूज किया जा रहा है किस सेंस में आ रहा है, वो बिसाइड की सेंस को बताने में ही काम आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, बिसाइड और जो बाय होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एक सेंस में यूज किए जाते हैं। अब देखिए अगर एग्जाम्पल एक बार एसएससी में एग्जाम में पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था, और जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो क्या था आपका, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये फिलिंग द ब्लैंक में पूछा गया, बिसाइड को उन्होंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, बिसाइड को क्या कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, या फिर इसको फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दिया। अब उन्होंने एक ऑप्शन दिया, मान लिया हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है, ठीक है, अब इन्होंने एक ऑप्शन दिया गया, या फिलिंग द ब्लैंक में देखिए यही मान लेते हैं, चलो ठीक है, इसमें बिसाइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने एक ऑप्शन दिया, क्या, बाय का ऑप्शन दिया, ठीक है, एक ऑप्शन किसको दिया, विद को दिया, एक ऑप्शन किसको दिया गया, बिसाइड्स को दिया गया, ठीक है, और एक ऑप्शन आपका क्या हो दिया, क्या कर दिया गया, नन ऑफ दीज कर दिया गया। नन ऑफ दीज लगा दें इसमें, क्या, नन ऑफ दीज, ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे थे। अब अगर ये चार ऑप्शन हम दे रखे हैं तो अब किसको यूज करें हम लोग,
अब अधिकतर के बच्चों का जो आंसर आता है देखिए वो क्या आता है, विद की सेंस को लेकर आता है, क्योंकि विद का मतलब साथ हो गया। देखिए अगर मैं यहाँ पर बिसाइड को हटा के यहाँ पर विद यूज कर लूंगा तो क्या होगा, इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदल जाएगा। भाई हमें मीनिंग नहीं बदलना है, हमको क्या करना है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से यूज करना है। बात समझ में आया? सेंटेंस को उसी सेंस में यूज करना है जो सेंस में लिखा हुआ है। विद अगर मैं लगाता हूं तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इसका मीनिंग चेंज होगा। मुझे मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो मतलब क्या हुआ, विद आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे विद लगा के आते हैं। तो ध्यान रखना, विद लगाने से क्या होगा, सेंटेंस तो ठीक हो जाएगा लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, इसमें मीनिंग चेंज नहीं करना है। बिसाइड्स की बात की जाए, बिसाइड्स का मतलब तो अलग ही हो गया, क्या वो एडिशन की सेंस को लेकर आता है, तो एडिशन वाला भी ऑप्शन हटा देंगे यहाँ से। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर बिसाइड आ रहा है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पर बाय लगा सकते हैं। भाई आपकी बात ठीक है, बिसाइड को हटा के क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे, लेकिन बाय तो आप तब लगाओगे ना जब बिसाइड आपका गलत होगा। क्या बिसाइड यहाँ पर गलत है? नहीं, बिसाइड भी तो ठीक है। जब बिसाइड भी ठीक है और बाय ऑप्शन में दे रखा हो तब आपका जो आंसर हो क्या होगा, आपका नन ऑफ दीज लगेगा। ध्यान रखिएगा, आंसर इस तरह के ऑप्शन में हमेशा क्या आता है, ये चीजें रखी होती है। तो इस तरह के आंसर में जहां पर दोनों ऑप्शन में, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो भी ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो भी ठीक है, तो वहां पर एक ऑप्शन आपको मिला करता है नन ऑफ दीज, तो उस कंडीशन में आप नन ऑफ दीज को अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हुआ, आपका नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, अब एक और तरह समझना, अगर मान लीजिएगा बिसाइड को हम यहां से हटा देते हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये नन ऑफ दीज को हटा के यहां पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है, एक तो आपका बाय आ गया, एक ऑप्शन में बाय हुआ, यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, बिसाइड लिखा हुआ है, एस नहीं लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, और एक ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ करके, बोथ ए एंड सी। मान लीजिएगा ये आपका ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, ये क्या है आपका डी ऑप्शन है। चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। अब इसमें पूछा कि कौन सा ठीक होगा, तो अब अगर आप कहेंगे सर बाय वाला भी ठीक है, बिसाइड वाला भी ठीक है, तो जब दोनों ठीक होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, कौन से वाला, बोथ ए एंड सी करके। तो जब ध्यान रखो, जब दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन और मिलेगा, कौन से वाला, बोथ ए एंड सी वाला। तो इस कंडीशन में जो हम आंसर लगाएंगे कौन सा वाला होगा, ए एंड सी को अप्लाई कर देंगे, बोथ वाले ऑप्शन को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, बिसाइड की, बाय को यूज करना। तो बिसाइड और बाय दोनों क्या होते हैं, एक सेंस में काम आते हैं। ठीक, एक और समझिएगा जरा, जैसे मैंने आपको बताया कि बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ऐड किया जा रहा है। अगर ये एडिशन किया गया तब तो वो बिसाइड्स को लेकर आ गया। अब एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पर एडिशन ना करके यहाँ पर क्या कर दो, उस चीज को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो जब हटाने की जो सेंस आती है वो किसको लेकर आएगा, तब उस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा क्या होगा, आपका एक्सेप्ट आएगा। अब उस कंडीशन में जो आपका आंसर है क्या, आपका एक्सेप्ट है। देखिए बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, उस चीज को हटा देना, सॉरी बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, उस चीज को ऐड करना, पर एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, उस चीज को वहां से हटा देना। अब देखो, अगर मान लीजिएगा मैं बिसाइड्स यहां से हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर ये लगा देता हूं एक्सेप्ट, यहां पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक्सेप्ट लगा लिया, तो सेंटेंस क्या बनेगा कि एक्सेप्ट टीचिंग इंग्लिश आई टीच मैथ्स। मतलब क्या हुआ कि भाई इंग्लिश को छोड़ के मैं क्या करता हूं, सिर्फ मैथ पढ़ाता। तो इंग्लिश हटा दिया गया, एक्सेप्ट माय रिलेटिव्स, मतलब रिलेटिव को छोड़ के मैं जो इनवाइट करता हूं किसको करता हूं, अपने सिर्फ फ्रेंड को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दो चीजें रखी हैं मैंने उनमें से एक को हटा दिया, तो एक्सेप्ट की सेंस को लेकर आया, और एडिशन किया गया तो किसको लेकर आ गया, बिसाइड्स को लेकर आया। ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, उस चीज को वहां से हटा देना, और बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, उस चीज को वहां से एडिशन करना। तो एडिशन की सेंस को लेकर आए तो बिसाइड्स है, और हटाने की सेंस को लेकर आए तो क्या हुआ, आपका एक्सेप्ट है। ठीक है, और एक चीज और जरा देखिए, एक बात मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन आती है, अगर किसी भी सेंटेंस में क्या आता है, कोई भी प्रीपोजिशन आती है, और उसके बाद अगर कोई वर्ब है तो उस वर्ब में क्या लगा होगा, आईएनजी जरूर लगा होगा। बिना इस कंडीशन के प्रीपोजिशन कभी भी वर्ब के साथ फॉलो नहीं होगी। देखिए बिसाइड्स यूज कर रखा है, तब इस वर्ब के साथ क्या लगा दिया हमने, आईएनजी को लेकर। अगर मैं यहाँ पर बिसाइड्स को हटा के क्या लगा दूं, एक्सेप्ट लगा लीजिएगा। अगर मैं बिसाइड्स को हटा के यहाँ पर क्या लगाता हूँ, एक्सेप्ट, तब भी तो क्या बनेगा, एक्सेप्ट टीचिंग ही तो बनेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, तब जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है, तो प्रीपोजिशन आने के बाद जो वर्ब होगा उसमें हमेशा क्या लगा मिलेगा, आपको आईएनजी जरूर मिलेगा, क्योंकि बिना आईएनजी के सेंटेंस आपका ठीक है नहीं होता है। और ये वाली कंडीशन आपको याद है, क्या बताया था आपको, ये जो फॉर्मेट आपका आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का नाम दिया था।
याद करो, एक टाइप मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जो फोर्थ वाला पार्ट था आपका, तो ये फोर्थ वाला जो पार्ट आपका क्या था, वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वाला पार्ट था। ठीक है, तो आई थिंक बिसाइड और बिसाइड्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बिसाइड के साथ मैंने एक चीज और ऐड की है, क्या, बिसाइड को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय का भी यूज करते हैं। बिसाइड्स ऐड करने के लिए था, और एक मैंने आपको इसी में एक वर्ड और बताया, एक्सेप्ट बताया। ठीक है, एक्सेप्ट किसके लिए आ गया, उसको हटाने की सेंस में काम आ गया। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एक और प्रीपोजिशन के साथ में। देखो, ये आपने सबने सुना होगा, यूज भी पता होगा। एक आपका आता है बच्चों बिटवीन, एक आपका आता है अमंग, और एक आपका क्या आता है, अमंगस्ट आता है। ठीक है, 3 वर्ड है हमारे पास, एक बिटवीन हुआ, एक अमंग हुआ, और दूसरा कौन सा लेकर आता है, आपका अमंगस्ट लेकर आता है। अब ये बिटवीन क्या हुआ, अमंग क्या हुआ, और अमंगस्ट किसको लेकर आता है। अब देखिए जरा समझना, बिटवीन 2 चीज को इंडिकेट करता है। सबको पता है कि बिटवीन का मतलब जो हुआ करता है वो किसको बताता है, 2 चीज को बताने के लिए काम आता है। अमंग का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा को बताने में काम आता है। ठीक है, इसको अभी रुक जाओ, अभी 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 कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको और बता दो फटाफट से। अरे बता देंगे भाई, पहले ये तो समझ लो पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जब बाद में डिस्कस करता हूं आपसे। ठीक, देखिए, तो एक चीज मैंने आपको बताया बिटवीन, ये 2 चीज को बताने में काम आता है। एक मैंने आपको बताया अमंग, ये किसको बताता है, 2 से ज्यादा को बताता है। एग्जाम्पल देखना, मैंने कहा कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखिए यहां पर किसको इंडिकेट किया गया, बिटवीन को लगाया, और बिटवीन का मतलब हुआ 2 चीज को बताना। किस किस को, एक इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पर, और किसको लेकर आ रहा है, वो आपका पाकिस्तान को डिनोट कर रहा है। तो जो कश्मीर है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। अब देखो यहाँ पर एक बच्चों फ्रेज आ रहा है, ये फ्रेज है, कहावत या मुहावरा, वो फ्रेज नहीं जो आपको अभी प्रीपोजिशन में मैंने टाइप बताया था, वो आपका अलग है। ये क्या आपका एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, एक मेन वर्ब आता है, एक प्रीपोजिशन भी आता है। अगर हम लोग देखें बोन ऑफ, तो शायद ये भी यूज किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई की जड़, झगड़े की फसाद, लड़ाई का मुद्दा। तो इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या हुआ कि लड़ाई की जड़ है, झगड़े की फसाद है, लड़ाई का मुद्दा है। तो एक कहावत बनी हुई है कि कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन, जो कश्मीर है वो लड़ाई की जड़ है। किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पर हमने किसको इंडिकेट किया, बिटवीन को, और बिटवीन के साथ हमने क्या लगा दिया, 2 चीज को इंडिकेट किया गया। और जरूरी नहीं कि हम लोग जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो हमेशा इसी सेंस में यूज करेंगे, क्योंकि अधिकतर बुक्स में कश्मीर को इसी फ्रेज के साथ अधिकतर यूज किया जा रहा है। ठीक, किया जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम इसको यूज करें, आप किसी भी चीज के साथ लगा सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि प्रॉपर्टी इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन 2 ब्रदर्स। प्रॉपर्टी इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन 2 ब्रदर्स। तो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, लड़ाई की जड़ है। किस किस के बीच में भाई, 2 भाइयों के बीच में। तो वहां पर भी हमने किसको इंडिकेट किया, प्रीपोजिशन को, उसको बिटवीन यूज किया, और बोन ऑफ कंटेंशन को इंडिकेट कर दिया। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या हुआ, लड़ाई की जड़। बिटवीन का मतलब क्या हुआ, 2 के लिए। ठीक है, और कश्मीर को हमने यहाँ पर इंडिकेट किया। ठीक है, अब अमंग किसके लिए आता है बच्चों, 2 से ज्यादा के लिए आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब 2 से ज्यादा हैं, तब उनको हमने अगर इंडिकेट किया, वो किसको लेकर आ गया, तब ये आपका अमंग को लेकर आ गया। तो मतलब बिटवीन का मतलब हुआ 2 चीज को इंडिकेट करना, और अमंग का मतलब क्या, और अमंग का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा को बताना। बात समझ में आ गया। तो बिटवीन का जो इंडिकेशन था वो 2 चीज के लिए था। ठीक है, और अमंग का जो इंडिकेशन है वो किसके लिए आपका, वो 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, अब बात आती है बच्चों अमंगस्ट की। तो अमंगस्ट कैसे यूज करें, अब देखो जरा, अमंग किसके लिए आया था, जरा समझो जरा बात को। अगर मैं अमंग की बात करता हूं तो किसको इंडिकेट कर रहा था, 2 को बता रहा था। ये अमंगस्ट जो आता है वो किसको आता है, ये भी 2 को ही बताने में काम आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये दोनों ही चीजें किसको बता रही हैं, 2 को बताने में काम आ रही हैं। तो अमंग में और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस रहा, तो अमंग में और अमंगस्ट में अब डिफरेंस क्या है। अब जरा इसको समझ लीजिएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, जरा अलग से समझ लेते हैं इसको जरा। देखिए हमारे पास एक वर्ड है आपका बिटवीन, एक है अमंग, एक है अमंगस्ट। बिटवीन हमने समझ लिया किसके लिए था, 2 के लिए, 2 के लिए था। अमंग किसके लिए था, 2 से ज्यादा के लिए था। ठीक है, यहाँ शायद मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या, 1 मिनट जरा बच्चों, जरा समझना इसको। 1 मिनट, शायद कुछ मैं गलत, पीछे मैंने गलत लिख दिया है। देखिए बिटवीन 2 के लिए था, अमंग 2 से ज्यादा के लिए है, और अमंगस्ट भी किसके लिए है, 2 से ज्यादा के लिए। तो बच्चे 2 से ज्यादा के लिए है। ठीक है, अब अगर ये दोनों ही चीजें किसके लिए हैं, 2 से ज्यादा के लिए हैं, तो भाई कैसे यूज करेंगे,
अब जरा समझिएगा, देखो एक वर्ड मैंने यूज किया अमंग, ठीक है, और एक मैंने क्या यूज लिखा अमंगस्ट। अब मैंने आपको बताया कि अमंग किसके लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए आता है, अमंग किसके लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए आता है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेम है। अब देखो अमंग कब आएगा और अमंग कब लगाता है, ये डिपेंड करता है इसके बाद में जो नाउन हम यूज कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड किस पर करेगा कि इनके बाद में जो भी यहाँ पर नाउन यूज किया जा रहा है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर प्रीपोजिशन आता है तो इसका काम क्या होता है कि वो नाउन और प्रीपोजिशन, नाउन या फिर प्रोनाउन की पोजीशन को बताने में काम आता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस में आएगा तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आएगा या फिर किसको लेकर आएगा, प्रोनाउन को लेकर आएगा। अब अमंग भी यूज किया हमने और अमंगस्ट भी यूज किया हम लोगों ने। अब हमें ये देखना है कि जो नाउन आपका आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अब कैसे आएगा जरा समझिएगा, जरा ये जो नाउन आपका आ रहा है ये किस लेटर से स्टार्ट किया जा रहा है, इसको हमको देखना है। बात समझना जरा ध्यान से, हमें ये चीज समझनी है कि जो नाउन आपका यूज किया जा रहा है, कि जो नाउन है आपका ये किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब लेटर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितने लेटर है टोटल, अगर टोटल लेटर की बात की जाए तो हमारे पास कितने लेटर है, हमारे पास 26 हैं। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया रखा है, किसमें, वॉल एंड कॉन्सोनेंट। वॉल कितने होते हैं आपके बच्चों, 5 हैं। कॉन्सोनेंट जो आपके हुआ करते हैं कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो अभी बस इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वॉल को इंडिकेट कर रहा है या वो कॉन्सोनेंट को इंडिकेट करता है। अब जरा समझना कि अगर ये जो नाउन आपका आ रहा है ये वॉल से स्टार्ट किया जा रहा है तो ये अपने साथ में अमंगस्ट को लेकर आएगा, ठीक है। अगर ये आपका जो नाउन आपका आ रहा है किसको इंडिकेट करता है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो ये किसको लेकर आएगा, अमंगस्ट को। और अगर ये कॉन्सोनेंट को इंडिकेट करता है तो ये अपने साथ किसको लेकर आएगा, फिर वो अमंग को लेकर आता है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि दोनों दो से ज्यादा के लिए हैं, बट डिफरेंस एक चीज का है तो जिस नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं ये वॉल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो वॉल से स्टार्ट किया जाएगा तो अमंगस्ट को लेकर आएगा, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट अगर होगा तो किसको लेकर आएगा, तभी अपने साथ में अमंग को लेकर आएगा। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। कैसे, जरा समझना एग्जांपल को। अब जरा देखिए, देखो मैंने कहा कि दो से ज्यादा की बात कर रहा है तो यहाँ पर अमंग द स्टूडेंट्स लिखा जा रहा है। और अगर मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंगस्ट अस, अब देखो जरा अमंगस्ट यूज किया गया, इसके बाद में हमने क्या लिखा है, अस लिखा हुआ है। अगर अस को इंडिकेट करें तो भाई क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है। ये जो स्टार्ट आपका हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है। और वोवल से स्टार्ट अगर होगा तो किसको लेकर आएगा, अमंगस्ट को। तो इसलिए हम लोग क्या लगते हैं, अमंगस्ट अस। आप जब न्यूज़पेपर रीड करते होंगे या मैगजीन्स रीड करते होंगे तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि अमंगस्ट अस आता है, अमंगस्ट ऑल भी आता है, ठीक है। अगर हम अस को यहां से हटा दें, और अगर अस को मैं यहां से हटा देता हूं और हटाने के बाद यहां पर क्या लिख देता हूं, यहां पर दैम लिख देता हूं, तो अब ये बताओ क्या ये अमंगस्ट दैम होगा कि अमंग दैम होगा। तो यहां पर अब जो आएगा वो किसको लेकर आएगा, अमंग को लेकर आएगा। क्यों, क्योंकि दैम की अगर बात करें तो टी से स्टार्ट हुआ और टी किस में आ गया, आपका कॉन्सोनेंट में आया। और कॉन्सोनेंट को अगर इंडिकेट करेगा तो किसको लेकर आ गया, तभी अपने साथ में अमंग को लेकर आया। तो भाई दोनों में बस ये डिफरेंस हुआ, अमंग दो से ज्यादा के लिए आएगा, अमंगस्ट भी दो से ज्यादा के लिए आएगा। बट डिफरेंस किस चीज का है कि इसके बाद में जो भी नाउन यूज किया जा रहा है वो किसको लेकर आ रहा है, ये वोवल को लेकर आ रहा है या किसको लेकर आ रहा है, इसकी साउंड को लेकर आ रहा है। तो वोवल आए या क्या आ जाए, उसकी साउंड को लेकर आए। तो वोवल आएगा या उसकी साउंड को लेकर आएगा तो किसको लेकर आएगा, तभी अपने साथ में अमंग और अमंगस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो बिटवीन दो के लिए आपको बता था, बिटवीन किसके लिए है, दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, अमंग कॉन्सोनेंट के लिए, और अमंग किसके लिए, आपका वॉल के लिए, ठीक है। तो ये बिटवीन अमंग और अमंग ये क्या हुआ, ये इन तीनों में आपका डिफरेंस हुआ, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अगला प्रीपोजिशन एक और है हमारे पास, एक प्रीपोजिशन है हमारे पास में, एक सिंस है और एक किसको लेकर आया, फोर को। ये किसको इंडिकेट करने में काम आ रहे हैं भाई, ये आपका टाइम को बताने में काम आता है, ठीक है। जो सिंस आपका आएगा और जो फोर आपका आ रहा है वो किसको इंडिकेट करता है, टाइम को बताने में काम आता है। अब देखिए जरा, इसको समझने में बड़ा डिफरेंस आता था, मतलब बड़ी प्रॉब्लम आती थी जब स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे। तो स्कूल में हमें सिर्फ एक चीज रटवा दी जाती थी, हम लोग पढ़ते तो थे वहां पे स्कूल में, क्या कि एक हमें डिस्कस किया जाता था हमें सिंस के बारे में, और एक हमें किसके बारे में बताया जाता था, फोर के बारे में, ठीक है, सिंस फोर। और ये एक चीज और ध्यान रखना, टेंस कौन सा होता था, इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाली जो कंडीशन है, परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जो टेंस आपका हुआ करता है
वो किस में आता है, वो सिंस 4 के साथ हम यूज को कर लेते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हम उन टेंस में टाइम को डिनोट करने के लिए क्या आता था आपका सिंस और 4 का यूज करते थे। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम लोग टेंस डिस्कस करेंगे आगे जाके, कभी आगे जब मेरी क्लासेस होंगी और इसमें तो मैं टेंस के एक वीडियो को डिस्कस करूंगा, टेंस को लेकर आऊंगा, तो उसमें मैं आपको एक चीज का डिफरेंस बताऊंगा कि एक टेंस हमारे पास में होता है कॉन्टिन्यूअस और एक आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं वहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आज भी आपसे पूछ रहा हूं, तब तक आप तो लोग तैयार रहना, है ना, बताइएगा मेरे को कि भाई क्या चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो मैं वहां पे एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और यहाँ भी पूछ रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं आज आपको अभी दे रहा हूँ, जब टेंस में डिस्कस करेंगे तब मेरे को आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जो टेंस होता था, हम उसमें क्या करते थे, टाइम को डिनोट करते थे और उस टाइम को डिनोट करने के लिए क्या लगाते थे, सिंस भी लगाते थे और 4 का भी यूज करते थे। अब स्कूल में हम लोग क्या पढ़ते थे कि एक निश्चित समय हुआ, एक अनिश्चित समय हुआ, सर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम, कुछ ऐसा करके कुछ चक्कर आता था। भाई ये सर्टेन और अनसर्टेन वाली जो कहानी है ना, वो थोड़ी डाउट में रहती है। ठीक है, तो सर्टेन अनसर्टेन हुआ या निश्चित अनिश्चित वाली जो कंडीशन है, लिव इट, हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको कुछ अलग तरीके से स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब किस तरह से इसको स्टडी करें, देखिए मैं काम करता हूं, पर इसको हटा लेते हैं हम लोग, काम करते इसको हटा दिया। ठीक है, अब देखो जरा मैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपको, अब मैं जो बता रहा हूँ कुछ को जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा कि इसमें हमें सिंस का यूज करना है, हमें इसमें किसका यूज करना है, 4 का यूज करना है। ये दोनों क्या बताते हैं, टाइम को डिनोट करने में काम आ रहा है। ठीक है, अगर ये टाइम को डिनोट करने में काम आ रहा है तो एक काम करता हूं, मैं इस टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसमें टाइम को डिनोट करने के लिए जो टाइम आपका आ रहा है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। किस तरीके से टाइम को डिवाइड करता हूं 2 पार्ट में, एक आपका काउंटेबल टाइम, ठीक है, एक आपका अनकाउंटेबल टाइम। तो 2 पार्ट में मैंने क्या कर दिया, टाइम को डिवाइड कर दिया, एक काउंटेबल टाइम है, एक अनकाउंटेबल टाइम है, मतलब हम टाइम को गिन सकते हैं या टाइम को नहीं गिन सकते हैं। अगर हम टाइम को गिन सकते हैं, गिनने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 इस तरह की कोई काउंटिंग हो जाती है। ठीक है, और जहां पर अनकाउंटेबल क्या होगा, जहां पर 1 2 3 की काउंटिंग नहीं हो पाती। भाई काउंटिंग तो केस में करोगे आप, नंबर्स में करोगे, 1 2 3 में करोगे, ठीक है, या नहीं करते हैं। तो जिसमें टाइम हमारे पास होगा काउंटेबल, अगर ये टाइम काउंटेबल है और काउंटेबल होगा तो काउंट करने के लिए हमारे पास एक यूनिट जरूर दी गई होगी। ठीक है, और अगर टाइम काउंटेबल है और इसकी एक यूनिट दी गई है तो ये अपने साथ में किसको लेकर आएगा, 4 को लेकर आएगा। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि टाइम कैसा हमारे पास में है, काउंटेबल है, और अगर ये टाइम आपका कैसा है, काउंटेबल होगा। ठीक है, तो उसको काउंट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक यूनिट जरूर दी गई होगी, और जब यूनिट हमारे पास में मेंशन होगी तो ये अपने साथ किसको लेकर आएगा, 4 को लेकर आएगा। ठीक, अब दूसरा इधर समझिएगा जरा, अगर ये टाइम कैसा है, अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल टाइम होगा तो इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, और अगर नहीं गिन सकते तो गिनने के लिए क्या हमारे पास यूनिट होगी, इसके पास नहीं होगी, इसमें यूनिट मेंशन नहीं की जाती है। ध्यान रखना, जिस भी टाइम को हम गिन रहे हैं उस टाइम को किस यूनिट में काउंट हम लोग कर रहे हैं, बस ये चीज हमको थोड़ा सा समझनी है। टाइम गिन सकते हैं, किस में गिन सकते हैं, भाई घंटे हैं, मिनट्स हैं, ठीक है, डेज है, ईयर्स है, डिकेड्स है, ये सब क्या हुआ, उस टाइम को काउंट करने के लिए हमारे पास में क्या है, यूनिट्स गिवन होंगी। ठीक है, तो यूनिट्स अगर गिवन है हमारे पास में तो क्या होगा, आपका 4 है, और अगर यूनिट नहीं आएगी, सीधा टाइम को डिनोट करेगा, तो वो अपने साथ किसको लेकर आएगा, तभी अपने साथ में सिंस को लेकर आएगा। तो भाई टाइम काउंटेबल है, यूनिट लिखी होगी तो 4 हुआ, टाइम अनकाउंटेबल हुआ, यूनिट नहीं होगी तो किसको लेकर आएगा, तब वो अपने साथ में सिंस को लेकर आता है। तो बस ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो हमें याद करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ये लिखा गया कि आई हैव बीन टीचिंग डैश 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स को मैंने इंडिकेट किया। अब 2 आवर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये टाइम जो होगा वो काउंटेबल हुआ कि अनकाउंटेबल हुआ, भाई ये टाइम कैसा हुआ, काउंटेबल टाइम है। कैसे काउंटेबल है, ये 2 दे रखा है, मैं इसको गिन सकता हूं, कैसे, 1 2, ठीक है, तो काउंटिंग तो हो रही है ना मेरे पास में, और इसको गिनने के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, यूनिट क्या दे रखी है, आवर्स दे रखी है, तो टाइम काउंटेबल हुआ, यूनिट आ गई, तो ये अपने साथ किसको लेकर आया, 4 को लेकर आया। मैंने आपसे बोला कि मैं 4 दिन से आपका वेट कर रहा हूं,
ठीक है, मैं आपका 4 दिन से क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, तो इसमें ये लिखा जाएगा 4 डेज। 4 को तो मैं गिन लूंगा, 1 2 3 4 काउंटिंग होगी, और इसको गिनने के लिए मेरे पास जो यूनिट है वो क्या है आपका, डेज है। तो गिनने के लिए हमारे पास यूनिट आई, तभी किसको लेकर आएगा, आपका 4 को लेकर आएगा। बात समझ में आया। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तो 10 ईयर्स की बात की गई, और अगर ये 10 ईयर्स को इंडिकेट कर रहा है तो 10 तो काउंट कर लेंगे, और गिनने के लिए हमारे पास यूनिट क्या है इसकी, ईयर है, तो ईयर के साथ में अगर इंडिकेट करोगे तो किसको लेकर आएगा, आपका 4 को लेकर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में टाइम की यूनिट आवर्स है, इसमें डेज है, इसमें क्या है, ईयर्स है, तो किसको लेकर आ गया आपका, वो 4 को लेकर आया। अब बात किसकी होती है, अनकाउंटेबल टाइम की। भाई अनकाउंटेबल टाइम कैसे काउंट होगा, जिसमें यूनिट नहीं दे रखी होगी। अगर मैंने आपको बोला कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो मैंने लिखा, हम अधिकतर क्या लिखते हैं, सिंस मॉर्निंग लिख देते हैं। अब ये बताओ, अगर मैंने लिखा सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, अगर ये सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है तो मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, ये तो एक टाइम को डिनोट कर रहा है, ये क्या हुआ, टाइम है। ये बताओ, इस मॉर्निंग को काउंट करने के लिए क्या आपके पास यहाँ कोई यूनिट है, नहीं है, और जब यूनिट नहीं होगी तो किसको लेकर आएगा, तभी आपने साथ में सिंस को लेकर आएगा। ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो ये काउंटेबल टाइम के लिए हो गया सारा, और ये किसके लिए हो गया, आपका अनकाउंटेबल टाइम के लिए। तो अनकाउंटेबल टाइम होगा तो किसको लेकर आया, आपका वो सिंस को लेकर आया, ठीक है। मैंने आपसे बोला मैं चाइल्डहुड से दिल्ली में रह रहा हूं, तो हम लोग अधिकतर क्या यूज करते हैं, सिंस चाइल्डहुड यूज करते हैं। हम जो बोलते हैं अपने सेंटेंस में क्या बोलते हैं, सिंस चाइल्डहुड। जरा समझना जरा, अगर मैंने कहा सिंस चाइल्डहुड क्या हुआ, ये सिर्फ टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर ये टाइम को डिनोट कर रहा है तो इस टाइम को डिनोट करने के लिए क्या इसके आगे कोई यूनिट है, नहीं है, और जब यूनिट नहीं लगी है तो किसको लेकर आ गया, आपका वो सिंस को लेकर आ गया। तो मतलब क्या हुआ, जहां पर टाइम के साथ में यूनिट गिवन होगी, जहां पर टाइम लिखा हुआ है, टाइम को काउंट कर सकते हैं, और काउंट करने के लिए हमारे पास क्या होगी, यूनिट गिवन होगी, तो किसको लेकर आएगा, आपका वो 4 को लेकर आएगा। टाइम होगा, यूनिट नहीं होगी, तो किसको लेकर आएगा, आपका वो सिंस को लेकर आएगा। बात समझ में आ गया। तो ये छोटी सी बात है, जरा इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जरा देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया टेंस कौन सा लेते हैं हम लोग, परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूस को लेकर आ गया, सिंस मॉर्निंग को लेकर आया, तो मॉर्निंग इसमें कौन हुआ, टाइम हुआ, टाइम के साथ यहाँ पर क्या हुआ, यूनिट नहीं दे रखी, तो इस यहाँ पर किसको लेकर आ गया, हम लोगों ने सिंस को डिनोट किया, ठीक है। सेंटेंस है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। 2 की बात की, ये कैसा टाइम हुआ, काउंटेबल टाइम हुआ, इसको हम किस यूनिट में काउंट कर रहे हैं, आवर्स में काउंट कर रहे हैं, तो किसको लेकर आ गया, आपका वो 4 को लेकर आएगा। तो भाई टाइम को बताने के लिए सिंस भी आता है, टाइम को बताने के लिए क्या आता है, आपका 4 भी आता है। बस दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि एक में जब टाइम को डिनोट करेंगे उसमें काउंटेबल टाइम होगा, यूनिट होगी, 4 आएगा, अनकाउंटेबल टाइम आएगा, यूनिट नहीं होगी, तो किसको लेकर आएगा, फिर वो सिंस को लेकर आएगा। तो सिंस और जो 4 आपके हुआ करते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तरीके से काम आते हैं, ठीक है। तो बताओ समझ में आ गया इतना। बस जब समझ में आ जाए करे तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और लाइक करो तो शेयर भी जरूर किया करो, क्योंकि शेयर जब करोगे तो क्या होगा, दूसरे लोग भी इसको स्टडी कर सकेंगे। शेयर कर दोगे तो आप तो स्टडी कर ही रहे हो, साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप उन तक ये बात पहुंचाओगे तो क्या होगा, शेयर कर देंगे। तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितने ज्यादा जुड़ेंगे लोग उतने ज्यादा क्या होगा, हमारी क्लास अच्छी होगी। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे, मतलब लाइव आएंगे, तो लाइव में जितनी ज्यादा प्रेजेंस होगी स्टूडेंट्स की उतना ज्यादा स्टडी करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमको क्या करना है, आगे ले जाना है। चलिए अगला पढ़ के देखते हैं एक और। अब देखो टाइम की हम लोग बात कर रहे थे, अब उसी टाइम को डिनोट करने के लिए इन आता है, उसी टाइम को बताने के लिए ऑन आता है, और उसी टाइम को बताने के आता है एट आता है। अब ये सब चीजें भी किसको बताने में काम आती हैं, ये भी आपका टाइम बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सब किसमें काम आते हैं भाई, टाइम बताने में आपके क्या आएंगे, काम आते हैं। अब टाइम बताने में कैसे काम में लेकर आए, देखो टाइम कैसे बताओगे, जरा समझना, जरा पहले इन ऑन को लेकर आते हैं। अब जरा समझना सेंटेंस को कैसे लिखा हुआ है। सेंटेंस लिखा हुआ हमारा कि ही केम इन टाइम, और एक सेंटेंस लिखा हुआ ही केम ऑन टाइम। सेंटेंस कौन सा ठीक है, इन टाइम वाला कि ऑन टाइम वाला। अब कुछ कहेंगे सर इन टाइम वाला ठीक है, कुछ कहेंगे ऑन टाइम वाला ठीक है, और मैं क्या कहूंगा, इन वाला भी ठीक है और ऑन वाला भी ठीक है। तो सेंटेंस हमारे क्या हुए, दोनों ठीक है।
अब अगर ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपके ठीक है कि इन टाइम वाला भी ठीक है और ऑन टाइम वाला ठीक है, तो अब हम इन टाइम का भी यूज करते हैं, ऑन टाइम का भी यूज करते हैं। अब इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग एरर ढूंढोगे तो जब सेंटेंस पढ़ते हो ना, तो उसमें एरर ढूंढने में इन टाइम को बताने लिए कई बार इनका भी यूज होगा, ऑन का भी यूज होगा। अब वो हमारी सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इनका यूज कर रहे हैं तो किस सेंस में लेकर जा रहे हैं सेंटेंस को, ऑन का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, किस सेंस में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा इन टाइम कैसे आता है और ऑन टाइम कैसे आता है। ठीक है, देखो समझ लेते हैं पहले इन टाइम कैसे आएगा, ऑन टाइम कैसे आता है। एक तो आता है इन और एक आपका क्या आता है, ऑन आता है। अब इन कैसे लेकर आए, ऑन कैसे लेकर आए। देखो अगर मैंने कहा ही केम इन टाइम, वो टाइम पर आया था तो मतलब क्या हुआ, और ही केम ऑन टाइम, वो टाइम पर आया था तो मतलब क्या हुआ। अब टाइम की अगर बात करते हैं, अब जरा समझना, अगर टाइम रहते हुए हम किसी काम को अटेम्प्ट कर लेते हैं, मैंने क्या बोला, टाइम रहते हुए हम किसी काम को अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो सारा समय किस में कैलकुलेट हुआ, इनके साथ वो कैलकुलेट हुआ, मतलब वो सारा समय किस में काउंट होगा, वो इन में काउंट होता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लीजिएगा आप लोग कॉलेज जाते हो, आप कॉलेज में क्या करते हो, अपनी क्लास को अटेंड करते हो। आपकी जो क्लास अटेंड करने का जो टाइम वो कितने बजे से है, वो 10 से लेके 11 के बीच में है। तो 10 और 11 के बीच में क्या हुआ, आप अपनी क्लास को अटेंड करते हो। अब 10 और 11 के बीच में आप कभी भी अगर क्लास के अंदर एंट्री करोगे तो सारा समय किस में काउंट होगा, वो इनके साथ काउंट होगा। कैसे, आपने कहा सर मैं तो आज 10:05 पे आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इन टाइम है। मैंने क्या बोला था कि टाइम रहते हुए आप उस काम को अटेम्प्ट कर लेते हो, चाहे वो टाइम सारा बचा हुआ है या वो टाइम कितना बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी भाई 10:05 हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिनट तो गए, अब तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तब किसको लेकर आया, इन टाइम है। इसमें दोनों में क्या होता है, हम टाइम बताते तो हैं लेकिन मेंशन नहीं करते हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, टाइम बताया तो जाता है लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया जाता कि 10:05 था, क्या टाइम था आपका। अगर आपने कहा कि सर मैं 10:30 पर क्लास अटेंड की थी आज, तो मैंने अपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, तभी आप इन टाइम है। क्यों, टाइम बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, आपने कहा सर मैं 10:55 पर क्लास में गया था आज, तभी क्या हुआ, इन टाइम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, उस काम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जब टाइम रहते हुए किसी भी काम को अटेम्प्ट किया जाएगा तो क्या हुआ, वो इन टाइम को लेकर आता है। ठीक है, अब ऑन की बात करें तो ऑन कब आता है, ये बताता है आपका एग्जैक्ट टाइम को बताना। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है और आप 10 बजे क्या होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं, तो आप क्या हैं, ऑन टाइम है। आप हमेशा क्या होते हो, ऑन टाइम। हमेशा यही चीज कहा था कि बी ऑन टाइम, बी इन टाइम कभी नहीं कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बी ऑन टाइम। भाई ऑन टाइम रहो, क्यों ऑन टाइम रहे, जिस समय हो उस समय पहुंचो। एग्जाम पहुंचोगे तो ऑन टाइम पहुंचोगे, इन टाइम पहुंचोगे, भाई ऑन टाइम ही पहुंचना पड़ेगा। इन टाइम पहुंचोगे तो क्या होगा, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमेशा क्या होता है, ऑन टाइम को। तो इनका मतलब क्या हुआ, टाइम रहते हुए उस काम को अटेम्प्ट कर लेना, और ऑन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को बताना। जो भी राइट टाइम है, राइट टाइम को इंडिकेट करना। तो राइट टाइम को बताने में क्या आता है आपका, इनको लेकर आता है। बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखो जरा एक बार। देखो, तो मैंने कहा कि ही केम इन टाइम, वो टाइम पर आया था, तो किसी भी टाइम आया हो, टाइम बचा हुआ था। ही केम ऑन टाइम, वो बिल्कुल राइट टाइम पर आया था। ठीक है, तो इन ऑन में क्या हुआ, ये डिफरेंस हुआ। अब बात आती है एट की। मैंने आपको क्या बताया, इन ऑन में क्या होता है, टाइम बताते तो हैं लेकिन मेंशन नहीं करते हैं, और एट में क्या होगा, टाइम को बताया भी जाता है और टाइम को मेंशन भी कर दिया जाता है। जो भी घड़ी टाइम दे रखा होगा, तो जो भी आपका घड़ी का टाइम होगा तो क्या होगा आपका, ऑन को लेकर। जैसे सेंटेंस ये कहा कि आई विल बी टीचिंग यू एट 9 o'clock, आई विल बी टीचिंग यू, मैं आपको 9 बजे पढ़ा रहा हूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट को इंडिकेट किया, और जब एट को इंडिकेट कर दिया तो क्या हुआ, हमने घड़ी के टाइम को डिनोट कर दिया। तो जब भी कहीं पर घड़ी का टाइम लिखा मिले, देखो एक कॉमन बात मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आपको घड़ी का टाइम लिखा हुआ मिले, तो उसके पहले हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है आपका, हमेशा एट आता है। तो घड़ी के टाइम को बताने में क्या आएगा आपका, एट आएगा। अगर वो मेंशन किया गया होगा तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इन का यूज किया, ऑन का यूज किया, और क्या हुआ आपका, एट को लेकर है। तो इन, ऑन और एट, ये किसको बताते हैं, ये आपका टाइम बताने के लिए काम आता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए जरा, एक आपका आता है लॉन्ग टाइम को बताने में भी काम आते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टाइम को डिनोट करती हैं, और लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ कि जिसमें घड़ी का टाइम ना दे रखा हो, एक लॉन्ग टाइम को डिनोट किया हो, जिसमें क्या हुआ, डे, डेट, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम और वीक। ये सारे के सारे क्या है, क्या वो घड़ी के टाइम है, नहीं है, ये एक लॉन्ग टाइम को डिनोट करते हैं। तो इस लॉन्ग टाइम को बताने में क्या आता है आपका, इन भी यूज होगा और ऑन का भी यूज होता है। तो इस लॉन्ग टाइम को अगर कहीं पर भी हम लोग बताते हैं तो लॉन्ग टाइम को बताने में हमेशा क्या आता है आपका, इन और ऑन दोनों आपके यूज होते हैं। अब किसके लिए कौन सा आता है आपका, देखिए
डे और डेट, डे और डेट, ये अपने से पहले किसको लेकर आएंगे, आपका ऑन को लेकर आते हैं। कहीं पर भी डे का नाम लिखा होगा या डेट का नाम मेंशन होगा, तो डे और डेट अगर मेंशन है तो उसके पहले हमेशा क्या लगेगा, मिलेगा आपका ऑन। और बाकी ये सारे के सारे जितने भी आपने लिखे हैं, ठीक है, ये सब, ये सारे के सारे अपने साथ में किसको लेकर आएंगे, आपके इन लेकर आते हैं। तो डे और डेट के साथ में ऑन आना है, जबकि मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम और वीक, इन सब के साथ में क्या आएगा, आपका इनको यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा एक सेंटेंस कि आई वॉज मूवी ऑन संडे, सेंटेंस है आई वॉज मूवी ऑन संडे। अभी जो संडे हुआ वो क्या हुआ, दिन का नाम हुआ, और दिन के नाम से पहले हमने क्या लगा दिया, ऑन यूज कर लिया। डेट को इंडिकेट कर लीजिएगा कि आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 2nd of September, 2nd of September। अब इसमें क्या हुआ, ये क्या है, आपका डेट को इंडिकेट कर रहा है, और जब डेट को डिनोट किया तब भी किसको लेकर आ गया, आपका ऑन को लेकर आ गया। तो डे और डेट के साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया, अपना ऑन को यूज किया। मंथ की बात करें तो जब भी कहीं पर मंथ का नाम इंडिकेट करोगे तो किसको लेकर आएगा, आपका इन, बोलते हैं ना, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। तो ये क्या हुआ, आपका ये मंथ के नाम को इंडिकेट कर रहा है। ईयर को इंडिकेट करते हैं कि गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, तो गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, तो इन 1869 ये क्या हुआ, ईयर को डिनोट कर रहा है, और ईयर के लिए भी क्या आ गया, आपका इनको लेकर आ गया। ऐसे डिकेड हुआ, सेंचुरी हो गया, मिलेनियम हुआ, और इसमें क्या आ गया, आपका वीक। तो डे और डेट के साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, ऑन लेकर आते हैं, जबकि मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम एंड वीक, इन सबके पहले क्या लगेगा, आपका इन लगेगा। तो टाइम को डिनोट करने के लिए इन भी आया, ऑन का भी यूज किया और एट का भी यूज किया। इन ऑन में क्या हुआ, टाइम बताया लेकिन टाइम को मेंशन नहीं किया गया। एट में क्या हुआ, घड़ी के टाइम को बताया और उसमें क्या हुआ, टाइम को मेंशन भी किया गया। फिर एक चीज मैंने आपको बताया कि इन भी यूज भी किया और ऑन भी यूज किया। इसमें क्या था कि एक लॉन्ग टाइम को डिनोट किया गया, और जब लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो किसको लेकर आ गया, आपका इन और ऑन दोनों को लेकर आता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं, टाइम के साथ हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसके आगे अभी और बहुत सारे पार्ट हैं इस प्रीपोजिशन के, क्योंकि हमें फिक्स प्रीपोजिशन भी पढ़नी है और इसके अलावा कुछ और भी प्रीपोजिशन है जो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए इतना ही पढ़ लेते हैं आज के लिए इतना काफी है। अगली वाली वीडियो में फिर से एक नई प्रीपोजिशन को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।